बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ सुंदर साथ जी, बीतक साहब भी कहती है मेरे पिया को किसी भी नाम से हम पुकारें, बस सुंदर साथ जी का एक होना जरूरी है। इसीलिए निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा गया हो। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, या फिर निज नाम श्री जी साहिब जी लिखा गया हो। अगर किसी सुंदर साथ जी के पास निज नाम श्री कृष्ण जी लिखे हुए तारतम की इससे सुंदर फोटो हो, कहीं पे पोस्ट आपने देखी हो, तो कृपया भेजिएगा। इसको चेंज कर दिया जाएगा ताकि ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई ना दे। मेरे पास यही बेस्ट फोटो अवेलेबल थी, इसीलिए मैंने ये ली है। पर आपके पास जरूर कोई ना कोई होगी, जरूर भेजिएगा सुंदर साथ जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम सब सुंदर साथ जी को इसी प्रकार मिलजुल कर आगे बढ़ना है और हमारे समाज में प्रेम और एकता का संदेश पहुंचाना है। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए। अंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। दिनोपुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। फरे बीली चाय मेरी रूह तू आँखां खोल। फरे बीली चाय बीच बका के बेट के लेकिन सूखी आँकोल। बीच बका के पेट के ते किनसों की आकोल। परे बीली जा यो मेरे रूह तू आँखों खोल। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। बेट की बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। परे बिली जा ये मेरी रूह तू आका खोल। परे बिली चाय उतरते अरवाहों सो कहिया अलसो बेरब को माँ मैं लिखूंगा रामों जी सो जी न भूलो तुम। परे बिली जा ये मेरी रूह तो आका खोल। परे बिली कौन है तेरा माशुक कौन है निस्बत। देख अपना वतन अब तू आई गीत। परे बिली जाय मेरी रूह तो आँखा खोल। परे बिली छाय मोल मिलावा खिलवत का अर्जुन आवे याद।
का अजून यावी याद ए झूठी जिमी जदोजक इत कहाँ लग्यो तो ही स्वाद फरे बिली जा ये मेरी रूह तू आका खोल फरे बिली जाए मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसे क्यों चाहिए रूहाना मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसे क्यों चाहिए रूहाना ए मेहर देखो महबूब की अरस जीनो बताना ए मेहर देखो महबूब की अरस जीनो बताना फरे बिली जा या मेरी रूह तू आका खोल फरे बिली जा प्रणाम जी प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही कहा ये। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल। ये माया ठगनी हम सब सुंदर साज जी की एकता को ठगती जा रही है। सुंदर साज जी, इसको ठगने नहीं देना, ना एकता को ना प्रेम को। हम सब सुंदर साज जी प्रेम लेके पिया के आगे बढ़े और एक एक सांस को संजोए के पिया की तरफ लगाएं। अति सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा गायन। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अंजू जी के जयकारे याद है ना? ये हमारी जयकारा स्पेशलिस्ट सखी हैं, अंत में बड़े प्यारे जयकारे लगाया करती थी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। शुक्राना के प्रसंग अति सुंदर, अति प्यारे। बीतक साहब का शुक्राना करो याद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। शुक्राना में ले चले हैं छठे दिन में और पांचवें दिन में, और वो भी कहाँ पे हैं? जब बहुत तंग किया है औरंग के अधिकारियों ने, बहुत तंग किया है। कहते हैं जब पैगाम पहुंचाया, जब इमाम साहिब ने पहले तो वसीयतनामों के बारे में बताया कि चार वसीयतनामे आए, दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन। जब पहुंचे नामे वसीयत, धोए डारे सबन। कहते धो डाला उनको, यानी कि पूरी शक्ति के साथ जोर बैठा दुश्मन। चर्चा में जैसे जैसे जोर होता है ना, तो दज्जाल का भी जोर शुरू हो जाता है। क्योंकि महाराज जी की बीतक में आया था, जागू तो सोता नहीं है, ये तागू भी सोते नहीं है, जो ताकने बैठे होते हैं कि क्या क्या नया नया हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे रोका जाए सुंदर साथ जी को। जैसे वो पुजारी, शिव मंदिर के पुजारी महाराज जी के साथ किया करते थे कि ये कम वक्त तो कम ही नहीं होते, हम कितना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं, तो तागू भी नहीं सोते हैं। कहते हैं पूरी जोर, पूरी शक्ति के साथ
प्राणा जी को रोकने के लिए, उनका संदेशा आगे ना जा पाए, बादशाह और उसके दरबारियों के दिल में बैठ गया। दिल में ही बैठता है आज भी, और आसपास के ब्रह्मांड के दिल में ही बैठा करता है। पहचानने में भूल मत कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। जब मक्का से वसीयतनामे आए तो बादशाह सहित दरबारियों ने उसको नकार दिया, धोए डारे सबन। कोई भी, चाहे रिश्तेदार, चाहे मित्र, चाहे संबंधी, चाहे सुंदर साथ जी के रूप में आकर आपके जो रस मिल रहा है आपको, उसमें विघ्न बन जाता है। अगर कोई वो रस मिलता हुआ आपको लेकर चला जाता है ना सुंदर साथ जी, आप वो रस को ले नहीं पाते। यू आर मिसिंग दैट रस, आप उस रस को मिस कर रहे हैं। पर फिर उसके बाद वो वैसे स्टार्ट नहीं हो पाता जैसे पहला था। समझ जाइएगा कि आया था दज्जाल। दज्जाल क्या होता है? अज्ञानता आई थी और मेरे अंदर की अज्ञानता को अपने साथ ही खींच के ले गई। किसी का कसूर नहीं था इसमें, हमारे अंदर की अज्ञानता का फॉल्ट है कि हमने वाणी को तह तक पकड़ा नहीं है। इसीलिए हम बातों में आ जाया करते हैं और सच्चे सतगुरु से अलग भी हो जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल चरण नहीं छोड़ने सुंदर साथ जी सत्य सतगुरु के। सतगुरु के कहते हैं धो डालना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निरर्थक कर देना। बादशाह और उसके अधिकारियों ने सत्ता के मोह और अपने अहम के कारण, यही प्रॉब्लम होती है हमेशा। 5वें दिन में भी यही प्रॉब्लम थी, चौथे दिन में भी यही समस्या थी, आज भी सुंदर साथ जी तीसरे दिन में भी यही समस्या थी, आज भी, तब भी, पहले और दूसरे दिन में भी जो श्री कृष्ण जी को सताया करते थे तब भी सत्ता का मोह था और अहम था। आज भी सत्ता का मोह और अहम है कि उसके संदेश को भी झूठा करार दे दिया जाता है। हम पूरे दूध के धुले हुए नहीं है सुंदर साथ जी, हम भी उसके संदेश को नकारते हैं, प्रेम के संदेश को नकारते हैं। हम पूरे दिल से अपनाएं उस प्रेम को और सब सुंदर साथ जी से प्रेम करें, तब जाके हमने वाणी को झूठा करार नहीं दिया है। लिखा हुआ है मेरे मीठे बोले साथ जी। क्या हमने पूरी तरह से उतारा है वाणी की चौपाइयों को अपने अंदर सुंदर साथ जी? तब कहेंगे कि हमने स्वीकारा है, नहीं तो स्वीकारा तो पूरी तरह से अभी हमने भी नहीं है। शब्दों में जरूर स्वीकारा होगा पर दिल के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से क्या खुल पा रहे हैं कि सारे सुंदर साथ जी के लिए उसमें से प्रेम ही प्रेम उपजता हो? गलत भी करते हैं सुंदर साथ, शायद 1-2 मिनट के लिए उनके प्रति वो आता भी हो कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, फिर अचानक से फ्लैश होता है राज्जी का हुक्म, राज्जी की मर्जी, राज्जी जैसे आप चाहो, धनी आपकी मर्जी। जब इमाम साहिब ने पहुंचाया पैगाम, श्री जी ने अपना संदेश पहुंचवाया, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। तो दज्जाल निजानंद के अलौकिक ज्ञान से सबको दूर रखने हेतु, ये होता है उसका काम। अगर हमने उसके काम को देख लिया ना कि क्या करने आता है ये दज्जाल हमारी लाइफ में, जो भी पिया से दूर कर, पिया से दूर थोड़ी ना कोई सुंदर साथ कहेगा हो जाओ, आपको रस मिलता हुआ उसमें बाधक बन जाए ना जो सुंदर साथ, कोई मुख से आके नहीं कहेगा आओ तुम्हें पिया से दूर कर देता हूं मैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी, आप वहां नहीं बैठ पाओगे जहां आप बैठ पा रहे थे, रस ले पा रहे थे, आनंद ले पा रहे थे, सुंदर साथ जी से प्रेम कर पा रहे थे। आपको आपके उसमें विघ्न या कुछ ना कुछ ऐसी बाधा खड़ी कर दी जाती है। वो मन रूपी बाधा ही होती है। कई बार तो हम बातों में आके हमारा मन उसी में रम जाता है। तो सुंदर साथ जी दज्जाल बाहर से नहीं आता है, वो अंदर से पैदा होता है। बाहर से तो बात की जाती है, विचार तो हमारे अंदर पैदा होते हैं। क्यों विचार पैदा होते हैं ऐसे? क्योंकि वो विचार हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। इसका मतलब ब्रह्मवाणी का पूरा असर अभी अंदर नहीं हुआ है, विष अंदर है, तभी तो विष आता है और अपनी कंपनी हमारे अंदर ढूंढ लेता है।
नहीं तो बुरे विचार कैसे आए? कोई भी आए बाहर से, हमारे अंदर ऑलरेडी हैं वो विचार, तभी आकर्षित हुए हैं वो हमारी तरफ, नहीं तो हम पे असर ही नहीं होता। वो कुछ कहते भी तो हम पे कभी कोई असर नहीं होता। जैसे भीम भाई पर नहीं होता था, जैसे दुष्यंत भैया पर नहीं होता है, जैसे चिंतामणि जी पर नहीं होता था, जैसे प्रवीण भाई पर नहीं होता है, जैसे शिल्पा जी पर नहीं होता है, जैसे शांता जी पर नहीं होता है, जैसे रूपा राधा पर नहीं होता था सुंदर साथ जी, आज भी असर नहीं होता। अगर अंदर हमारे नेगेटिविटी हल्की सी भी होती है ना, तभी नेगेटिविटी हमें खींच पाती है। ऐसे समय में मेरते से, मैंने तो सिर्फ 4 ही नाम लिए हैं, यहाँ तो सारे सुंदर साथ जो जो सतगुरु से जुड़े हैं, कोई भी नहीं डिगता होगा सुंदर साथ जी। यदि वाणी अंदर गई है तो कोई अपनी बातों से हमें डिगा नहीं पाएगा। जब श्री जी ने, और कोई भी सुंदर साथ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल सुंदर साथ जी। मैंने फेसबुक पे, मैं ज्यादा नहीं देखती, मैं तो कमेंट्स के उत्तर देने जाती हूँ या पोस्ट करने जाती हूँ, उसमें ही कोई एक आध पोस्ट दिख जाती है साइड में, शायद राजी दिखाना चाह रहे होते हैं। कोई भी जूम का एक भी सुंदर साथ नहीं होता जो विवाद में पार्टिसिपेट कर रहा हो। मुझे देखकर इतनी खुशी होती है उस पोस्ट को, उसके बाद बस मैं आगे बढ़ जाती हूँ कि शायद राजी यही दिखाने आए थे कि मेहनत सफल हो रही है हम सब सुंदर साथ जी की, और पीछे से धनी जी की। एक्चुअली में कहते हैं कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम, और दज्जाल हमेशा कमर बांधे रखता है, नींद उसको भी नहीं आती सुंदर साथ जी। ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर, श्री जी ने तब क्या किया, मेरता से जसवंत सिंह राठौर के पास, राजा जसवंत सिंह जी थे ना, उनके पास गोवर्धन भट्ट जी को संदेशवाहक भेजे, पैगंबर संदेश देकर भेजा, राठौर जसवंत सिंह सो जाए कहो खबर। याद है ना, उनके बेटे को औरंगजेब ने मार डाला था, उनको कहीं बाहर भेज दिया था, और बेटे की शेर के साथ लड़ाई हुई थी, फिर बाद में बेटा जीत गया था, तो बाद में उन्होंने बेटे को ही जहर दे के मार डाला था कि ये तो कल को मेरे लिए खतरा हो सकता है। ये दज्जाल सुंदर साथ जी हर एक के जीवन में होता है, हर एक के जीवन में होता है, और चाहे वो वीर देश के लिए क्यों ना लड़ रहे हो, उनके जीवन में उनके जैसे दज्जाल होते हैं जो उनको रोक पाए कि वो देश की रक्षा ना कर पाए सुंदर साथ जी। ऐसे ही हर एक के जीवन में उसके लेवल की अज्ञानता दी गई है। कहते हैं श्री जी ने जसवंत सिंह जी को भेजा ताकि वो श्री विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक स्वरूप की पहचान कर सके, क्योंकि राजाओं में देख रहे थे श्री जी, शायद इनके अंदर भी हो, शायद औरंगजेब को संदेश देने में ये साथ निभा दें। जब पैगाम गया उन पे, जो धनी की मर्जी, जिस क्षण जो होना है वो होता है। अब समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी, वाणी बहुत डीप है। जैसे जैसे बीतक के एक एक चरण में डूबते हैं हम, डूबते उतरते हैं बार बार सुंदर साथ जी, तब समझ में आता है कि आज जीवन में बीतक कैसे घटित हो रही है, किस प्रकार से। और वो आंख राजी दे देते हैं आपको सुंदर साथ जी, वो विवेक चक्षु जिसको कहते हैं ना, आंख वाला तो देख रहा है, निज बुद्ध वाला तो देख ही रहा है, परंतु विवेक चक्षु वो दे देते हैं कि आप बीतक को घटित होते हुए देख पाते हो और सही निर्णय लेकर सही राह पे चल जाते हो सुंदर साथ जी। सही निर्णय हमेशा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित नहीं होता। मुझे कल ही ना मेरी बात हो रही थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि विश्वास ईमान सतगुरु के ऊपर है, पर पूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं ना, वो वाणी के ऊपर है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरा नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, वाणी से पूरा कोई नहीं हो सकता। राज जी ने कहा खुद मैं खड़ा हो जाऊं ना, आके मैं खुद खड़ा हो जाऊं, तो मुझे भी व्यक्ति विशेष जैसा ही जानना, तुम मेरे पे विश्वास मत करना, वाणी पे विश्वास करना, बीतक पे विश्वास करना है, वाणी पे विश्वास करना है सुंदर साथ जी।
कोई भी पूरा ईमान सतगुरु के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर वही मिलवाएंगे, परंतु पूर्ण ईमान जिसको कहते हैं ना, वो वाणी के ऊपर रखना है सुंदर सा जी। इसको कहते हैं मूल स्वरूप से जुड़ना। पहले आवेश स्वरूप से तो जुड़ लें, फिर तो मूल स्वरूप से जुड़ेंगे सुंदर सा जी। जब पैगाम गया उन पे, सुन्या नाही कान, आजूज माजूज जो मारिया, बिना देखे ईमान। गोवर्धन भट्ट जी उनके पास श्री जी का संदेश लेके गए, पर उन्होंने सुनया ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सुनया ना ही कान, धनी पर ना ध्यान दीजिएगा सुंदर सा जी। ये बीतक किसी के लिए नहीं है, जो सुन रहा है उसके लिए है। ये कतेब पक्ष वालों के लिए कतेब पक्ष की बातें नहीं लिखी हुई। हम सुन रहे हैं ना, तो हमारे ही पक्ष वेद और कतेब के बने हुए हैं। मोहम्मद कहना पसंद कर लेंगे, पर कृष्ण जी कहना पसंद नहीं करेंगे। कृष्ण जी कहना पसंद कर लेंगे, पर मोहम्मद कहना पसंद नहीं करेंगे। ये हमारे बारे में बातें लिखी गई हैं सुंदर सा जी। जो बीतक को पढ़ता है, जो मंथन करता है, उन्हीं पे घटित होती हैं। जो पढ़ता है बीतक उसी की होती है, दूसरों की नहीं होती है। ये तो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धनी पर षड्यंत्रों का शिकार कौन होते। हाय, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो बातों में आ गई। कई बार मैं भी कह देती हूँ सुंदर सा जी, जब मैं 20s में थी, अपने 20 साल की उम्र होती है, 20 से 30 के बीच में जब मैं थी ना, तो मैं सोचती हूँ आज कि तब तो मैं ऐसी बातों में आ जाती थी, है ना, क्योंकि खुद वाणी कभी पढ़ी नहीं है। हम बड़े भोले, हम बड़े मासूम, हाँ मेरे को तो पता ही नहीं था, हम तो षड्यंत्र के शिकार हो गए। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं, धनी पर ईमान ना होने के कारण, ये पीछे कारण होता है षड्यंत्र का शिकार होने का, पीछे का कारण। बड़े भोले और मासूम नहीं है हम कि षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ईमान नहीं है। दैट इज द रीजन। और मेरे में नहीं था, लबों पे था, जबान पे बड़ा ईमान था, और ये राजी से बड़ा कौन, उन पे पूरा ईमान। पर जैसे ही परिस्थिति आई, उसने समझाया, कहाँ गया ईमान, कहाँ गए वो ईमान के बालू के महल तुम्हारे, तुम तो खाई में गिरी पड़ी हो इस समय, कहाँ है तुम्हारा वो ईमान, लेकर आओ। पहले इश्क ले के धाए तो छोड़ो, ईमान ले के धाए, कहाँ है तुम्हारा ईमान इस समय। तब मुझे समझ आई थी कि बस ईमान गाया जाता था, बस बोला जाता था, बस वो गले की कंठ की शोभा थी, अंदर तक नहीं उतरा था, यहीं रह गया था बस। तब समझ में आई थी विश्वास क्या चीज होती है। कोई भी आंधी उसको हिला नहीं सकती सुंदर सा जी। षड्यंत्रों का शिकार वही होते हैं जिनका ईमान कच्चा होता है, नहीं तो षड्यंत्रों का शिकार नहीं हो सकते। धनी पे ईमान हो तो वो षड्यंत्र का शिकार होने ही नहीं देंगे सुंदर सा जी। जैसे धनी की मर्जी, जो आप करोगे बेस्ट करोगे पिया जी। हुए प्राणनाथ जी षड्यंत्र का शिकार हुए, फांसी पर चढ़ाने का षड्यंत्र था ना उनका सुंदर सा जी। उनका ईमान कितना पक्का था, वो नहीं हुए उसका शिकार, कभी नहीं हुए। उनके लिए कितने षड्यंत्र रचे गए थे, कभी फांसी पे चढ़ाने का, कभी सुंदर साथ से निकालने का, कभी इस शहर से बाहर ना निकलो, कभी 3 शर्तें रखी गई। किसी षड्यंत्र का शिकार हो पाए वो नहीं हो पाए। कारण पीछे का क्या है, ईमान पक्का होना सुंदर सा जी। महाराज जी किसी षड्यंत्र का शिकार हो पाए, जो उनके अंदर से आवाज आती थी वो सुनते थे। वो जिसका ईमान पक्का होता है ना, वो नहीं इन सब चीजों का शिकार हो सकता। अगर हो पा रहे हैं हम, अगर कोई भी आता है कुछ भी सुनाता है, हाँ बड़ा भोला सुंदर साथ है, बोलापन नहीं है ये सुंदर साथ जी, ये ईमान का कच्चा होना है। ये राज जी कह रहे हैं, बिना देखे ईमान। तो इसीलिए इस पे काम करना, अपने वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए ना। एक बच्चा बार बार फेल हो रहा हो ना, इस बार उसने सोचा है उसको पास होना ही होना है, उसकी ट्यूशन भी रख देगी, उसका ये भी कर दिया गया, सारा कुछ उसने सोच लिया है मुझे पास होना है। अब वो लिख रहा है कौन कौन से मेरे वीक पॉइंट्स रहे जो मैं इतने साल 400 साल फेल होता रहा। अब वो अपने वीक पॉइंट्स लिख रहा है। ईमान का कच्चा होना बहुत बड़ा वीक पॉइंट है सुंदर साथ जी।
कोई आए आपको राज्य की वाणी से अलग कर जाए, वाणी भी पढ़ रहे हैं आप, पर कोई किसी भी सुंदर साथ से भी क्यों अलग कर जाए आपको, सुंदर साथ जी किसी से भी, आपका किसी से प्रेम है, कोई क्यों अलग कर जाए आपको? क्या आपने दिमाग नहीं लगाया अपना, सुंदर साथ जी? विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं, विवेक का दिमाग जिसको कहते हैं, इसका मतलब विवेक बुद्धि उसी के पास होती है जिसका ईमान पक्का होता है। वो बहुत सुंदरता से डिसीजन लेता है। ये अब सीखा है बीतक साहब के एक एक चरण में बहते पानी को जो पिया है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं इतनी लंबी बीतक की जरूरत क्या थी। अब सुंदर साथ जी ये बीतक जीवन बनना शुरू हुई है। अब ये आंखें सब सुंदर साथ जी की, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सुंदर साथ जी बताते हैं कि अब हम किस दृष्टिकोण से जीवन को देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर, और हर घटना में बीतक का कोई ना कोई प्रसंग जरूर नजर आ जाता है। इसीलिए इतना डीप जाके सुंदर साथ जी बीतक में डूब रहे हैं, क्योंकि ये कुंजी बन रही है वाणी मंथन की। अब कहते हैं, फेर आए दिल्ली शहर में, तब भई सामी शरीयत। जब श्री जी दिल्ली नगर में आए, तब दज्जाल शरीयत के साम्राज्य के रूप में खड़ा हो गया। दज्जाल किन किन रूपों में खड़ा होता है? हम थोड़ी ना शरीयत वाले हैं। शरीयत क्या केवल यही होता है जो हाथ से दिखा रहे हैं, जो यही होता है सुंदर साथ जी? शरीयत के साम्राज्य के रूप में खड़ा हो गया वो। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। स्थानवाद भी शरीयत होती है, व्यक्तिवाद भी शरीयत होती है। केवल दूसरों के लिए नहीं होती, हमारे लिए भी होती है। अगर मैं केवल अपने सतगुरु के तन में ही फंसी रहूं, बाकी सतगुरुओं की मैं निंदा करती रहूं, तो क्या ये शरीयत नहीं है सुंदर साथ जी? हमने अपने सतगुरु का सम्मान करना सीखा, ये बहुत अच्छी बात हुई है। इससे सुंदर इस माया में कोई बात नहीं हो सकती, इससे सुंदर कोई मेहर नहीं हो सकती कि सच्चे सतगुरु मिले, हमने उनको पहचाना, उनका सम्मान, उनसे प्रेम करना शुरू किया, उन चरणों से हमें प्रेम हुआ। बहुत अच्छी बात है, परंतु साइड में हमने क्या किया? दूसरों के सतगुरुओं का अपमान करना शुरू कर दिया। इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, इनका ऐसा, इनका, मेरे तो पूरे और तुम्हारे तो अधूरे भी नहीं। ये गलती, ये भी शरीयत का ही साम्राज्य है। व्यक्तिवाद में वही फंसते हैं जो शरीयत में फंसे होते हैं। जहां मैं जाती हूं वो स्थान सबसे अच्छा है। क्यों भाई? कहीं पे सेवा ज्यादा दी हुई है। बाबा दयाराम साहब का स्थान क्या कम है? महाराज जी का स्थान क्या कम है? जामनगर जहां प्राणनाथ जी के कदम पड़े वो क्या कम है? सूरत जहां प्राणनाथ जी के खुद कदम पड़े, एक कण पे भी वो छू भी लेना सुंदर साथ जी, वो हीरा हो जाता है। वो कम है? पद्मावतीपुरी धाम कम है सुंदर साथ जी? सबसे श्रेष्ठ जहां हम जाते हैं वो बेस्ट। ये अहंकार नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी? हर स्थान की, जहां मैं जाती हूँ बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर बाकी स्थानों के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा है हृदय में। कहीं सेवा के पूर बह रहे हैं सुंदर साथ जी, कहीं ज्ञान के पूर बह रहे हैं, कहीं रहनी के पूर बह रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ कौन सी शफकत। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पिया ने वो शफकत बरकत रखी ना हो। कल आया था ना, शफकत भी उठा लाए, बरकत भी उठा लाए, कुरान का भी उठा लाए, तो रखा कहाँ लाके? वहां तो रखा ही पन्ना जी में। जहां जहां आज मंदिर है ना, सब जगह बरसता है तो चल रहे हैं। कैसे चलते हैं सारे मंदिर? उनकी शफकत, उनकी मेहर, उनकी बरकत से चलते हैं सुंदर साथ जी। तो अपने सतगुरु से प्रेम कीजिए, पर बाकियों के प्रति भी सम्मान की भावना रखिए। किसी को कटु वचन किसी के लिए भी नहीं कहने हमने। फेर आए दिल्ली शहर में, तब भई सामी शरीयत। ये आया हमें उठावने। हम सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, भी तक हम मंथन कर रहे हैं ना, तो एक एक चौपाई हम पर घटित हो रही है, दूसरों पे घटित नहीं करनी है। शरीयत आई तो ये करते हैं और मार्फत आई तो हम करते हैं, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। शरीयत भी हमारे अंदर है,
तरीकत भी हमारे अंदर है, हकीकत हमारे अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है। मारिफत की अवस्था तो कोई बिरला ही प्राप्त करता है। अगर हकीकत की बंदगी में पहुंच गए होते तो सुंदर साथ जी, चितवन के बिना रहा ना जाता। ईश्वरी सृष्टि तरस रही है, तड़प रही है। कहते हैं चितवन की दहलीज पे कदम तो रखती है पर प्रवेश नहीं कर पाती वो। हमने भी कदम रखा है, प्रवेश हम भी नहीं कर पाए। ऐसा थोड़ी आंखें बंद करके वो बैठ नहीं पाती, ऐसा थोड़ी है कि इस जीव भी बैठ सकते हैं। प्रवेश नहीं कर पाती, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, कर हम भी नहीं पा रहे हैं। बैठते तो हैं पर अभी प्रवेश हुआ नहीं है। तो इसीलिए दूसरों को निम्न दिखाना कम कर देना। अब हूं तो नाव समुद्र में है, अभी तो पार हुए ही नहीं है। और जो पार होते हैं वो कभी दोषारोपण करते ही नहीं है। उनके हृदय में इतना प्रेम का सागर समा जाता है ना, वो सारे जो तैर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, उनको बचाने की फिराक में होते हैं। जो पार हो जाते हैं ना, उनको वो रास्ता पता लग जाता है कि पार कैसे हुआ जाता है। वो बताते हैं ऐसे करो, ऐसे हाथ मारो, ऐसे करो। दूर से रस्सी भी फेंकते हैं, मानसिक रूप से पास भी आ जाते हैं उठाने के लिए। वो डुबोते नहीं है किसी को भी, वो निकालते हैं। सुंदर साथ जी वो प्रेम करते हैं, वो समझ सकते हैं। जो डूब रहे होते हैं ना, उनकी परिस्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी डूब रहे थे पर वो पार हो चुके हैं। हम तो हुए भी नहीं, हम रास्ते में ही एक दूसरे से ही वो कर करके कि मैं बेटर मैं बेटर। राजी सोच रहे दोनों ही अभी मोह सागर में बैठे हो, कौन बेहतर बताओ, कहां से बेहतर। देख लिया किसी ने भी राजी को, कहां कौन बेहतर है यहाँ पे। नहीं, हम बेहतर तुम कम, तुम बेहतर हम कम, दोनों ही तो अभी उसी सागर में ही गोते लगा रहे हैं। सुंदर साथ जी जिन्होंने देख लिया वो तो कहते ही नहीं कि हम बेहतर। फिर आए दिल्ली शहर में तब भई सामी शरीयत, ये आया हमें उठावने। दज्जाल को बड़ी चिंता होती है, दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा। ये आया हमें उठावने, ये तो जड़ से समाप्त कर देंगे हमें। फरदा रोज क्यामत, 11वीं सदी आ गई है, अब क्या किया जाए। ये तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। वो कांपता है और सोता नहीं है, सोता नहीं है। वो कांप कांप के वो उसको, श्री जी सोते नहीं है ना सुंदर सा जी, दज्जाल भी सोता नहीं है। उसकी कोशिशें लगातार जारी रहती हैं, लगातार। मोमिन जो होते हैं ना, फिर ठंडे पड़ते गए, पर दज्जाल का आया कभी ठंडा पड़ता गया? कभी नहीं आया। वाणी में एक चौपाई भी नहीं देखी होगी कि दज्जाल ठंडा पड़ता गया। एक के अंदर से हटता है, दूसरे के अंदर से शुरू हो जाता है, इसके अंदर से शुरू हो जाता है। सुंदर सा ठंडा पड़ जाता है सेवा में, पर दज्जाल नहीं ठंडा पड़ता। सुंदर सा चितवनी शुरू तो करता है बड़ी उमंग से, फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है कि नहीं नहीं, 15 मिनट कैसे रात को निकालेंगे, सुबह कैसे निकालेंगे, बड़ा मुश्किल है। ठंडे पड़ते गए क्योंकि दज्जाल जोरावर होता गया। वो बैठने नहीं दे रहा सुंदर साथ जी हमें, वो बैठने देगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं ठंडा पड़ता, वो नहीं सोता। कोई ना कोई काम आएगा उस टाइम पे, कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी और फिर उसके बाद अंदर से उमंगी खत्म हो जाएगी। फिर डालनी पड़ती है, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। विरहन को कभी बोलना पड़ता है, अरे पगली धनी को, अपने पिया को, अपने पति को याद कर ले बैठ के। उसकी आंखों में आंसू ठहरे ही रहते हैं, वो जाते ही नहीं है कहीं। उसको बार बार प्रबोध नहीं करना पड़ता कि अपने पति को याद कर ले बैठ के। उसको बताना नहीं पड़ता कि दज्जाल आएगा, काम आएंगे। उसको होश ही नहीं होती कोई कि काम तो आ रहे हैं, बच्चों के भी काम कर रही है, पर पति विदेश में है, कर रही है सारे काम, सारी दुनियादारी निभा रही है, पर उसका सजने संवरने का मन नहीं होता। वो उसकी याद में बेचैन रहती है। उसको कोई आके ट्रेनिंग नहीं देता, बेचैन रहने की ट्रेनिंग।
पति का एक पत्र आ जाए, उसको कोई कहता नहीं कर ले मंथन, पढ़ ले उसको, पढ़ ले पत्र को, वो बार उसको ही वो कितनी बार पढ़ लेती है, उसको उसको रट जाता है, उसको पी लेती है क्या क्या लिखा है। तो इसलिए दज्जाल को भारी नहीं होने देना सुंदर साथ जी, वो कभी ठंडा नहीं पड़ेगा जब तक माया चल रही है। सुंदर साथ जी ध्यान रखिएगा, षड्यंत्रों के शिकार हमने नहीं होना। ईमान कम होने से होता है ये। ईमान कम कैसे कैसे वर्क करें इसके ऊपर, कैसे पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। इस स्थिति को मैं जी चुकी हूं, मुझे पता है कैसी होती है, कैसे पता लगे कि, और इसका सॉल्यूशन क्या है, वीक पॉइंट को कवर करने का क्या करें कि ये वीक पॉइंट कवर हो जाए। वाणी मंथन, वाणी मंथन, वाणी मंथन, सेवा, प्रेम, सुंदर साथ जी, चितवनी पक्का करती हैं ये सारी चीजें हमारे ईमान को धनी जी के ऊपर। रस से, आनंद से अलग नहीं होने देती कभी भी। अब कहते हैं ये तो हमें जड़ से उखाड़ फेंकेगा, फर्दा रोज क़यामत, ये तो टाइम भी आ गया है, अब तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। बात ना सुने इनकी, तभी इतना ज्यादा तब हुआ है ना सुंदर सा जी। चर्चा का जोर भी ऐसा कि मुख पे उनके एक एक गाल पे ब्रज चल रही होती थी तो दूसरे गाल पे उनके रास चल रही होती थी। उनके मस्तक पे यदि जागनी चल रही होती थी तो हरवटी में परम धाम भी चल रहा होता था। उनके मुख के भाव इतने सुंदर हुआ करते थे, इतना चर्चा का जोर था, कोई उठ नहीं पाता था वहां से, तो शोर भी उतना ही ज्यादा होता था सुंदर साथ जी। बात ना सुने इनकी अपनी सोहबत में। दज्जाल ने क्या सोचा, बात ना सुने इनकी अपनी सोहबत में। उसने विचारा दरबारियों के रूप में बादशाह के पास रहता हूं मैं, ताकि औरंगजेब के कानों तक इनकी बात ना चली जाए कहीं। तो ये जुड़ने की जो बात है इसको बहुत रोका जाएगा सुंदर साथ जी। ये सुनने नहीं दी जाएगी जल्दी से कि हाँ ये कैसे हो सकता है। दज्जाल कांपेगा, उसको पता है अगर ये जुड़ गई सारी आपस में तो मेरी शक्ति फेल हो जाएगी। उसको पता है इनकी एकता में बल है, इनके एकत्व में बल है, वो मिलने नहीं देगा हमें। और हम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी। अगर हमने दज्जाल की चाल को समझ लिया तो हमें सुंदर साथ जी वो लटकनी मटकनी चाल पिया से कोई दूर नहीं रख सकता। इसकी चाल को समझना पड़ेगा। ये हमें अलग रखना चाहता है, ताकि कहते हैं ना लकड़ियां अलग अलग हो आराम से तोड़ी जा सकती हैं। हम सबको कहानियां पता है, पर वो कहानियां हमारी बनी पड़ी हैं, वो कहानियां हम पे घटित होती जा रही हैं। अब उस लकड़ी का गट्ठा बना दीजिए, कोई तोड़ नहीं पाएगा सुंदर साथ जी हमें। कोई भी आता है तोड़ जाता है, कोई भी धर्म का कोई भी कुछ आता है, कभी कुछ कर जाता है, हमारी वाणी पे कोई बात कर जाता है, कभी केस हो जाता है। क्यों होता है, हम एक नहीं है इसलिए होता है। क्यों वाणी को बार बार ले जाया जाता है सुंदर साथ जी। मेरे धनी को कोर्ट तक ले जाया गया था, क्यों ले जाया गया था, लानत है हम सुंदर साथ के ऊपर। क्यों ले जाया गया, हम एक नहीं है क्योंकि, इसीलिए एकत्व में बल है सुंदर साथ जी। जब तक एक नहीं होते इस दज्जाल को नहीं हराया जा सकता, ये खेल खत्म नहीं हो सकता तब तक। और कोई भी इसके पक्ष में नहीं होगा। बहुत कम सुंदर साथ होंगे जो इसके पक्ष में होंगे कि आओ एक हो जाते हैं, पर धीरे धीरे ये प्रेम की तरंगे फैलेंगी। दज्जाल का बल है तो पिया का बल 1000 गुना, 1000 गुना क्या अनंत गुना ज्यादा है। और वो वहां विराजते हैं जो सुंदर साथ प्रेम की बात करते हैं, जिनके मन में किसी सुंदर साथ के प्रति कोई भी विरोध की भावना नहीं होती है, वहां विराजता है मेरा धनी। इसको निर्मलता कहते हैं सुंदर साथ जी। और निर्मल हृदय क्या होता है, जप जप के निर्मल हृदय थोड़ी होते हैं। निर्मल हृदय को प्रैक्टिकली उतारना पड़ता है। कैसी भी सिचुएशन बनी हो, पर मैं अपने सुंदर साथ से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने सुंदर साथ से बहुत प्यार करती हूं। पिया जैसी भी सिचुएशन यहाँ पे बन जाए, एक हो जाए सुंदर साथ जी, देखिएगा कैसे दज्जाल की
पूरी की पूरी कांप रहा है, वो अभी भी कांप रहा है कि ये थोड़े से कैसे खड़े हो गए हैं, अभी भी कांप रहा है, बहुत कोशिशें करेगा, अरे यहां मत बैठो, वो आएगा सुंदर साथ के रूप में ही आएगा, यहां मत बैठो, क्योंकि वो कांपता है, अगर ये सेना बढ़ती चली गई तो मेरा क्या होगा। सतगुरु की मेहर से होता है ये, उनकी मेहर के बिना होता भी नहीं है सुंदर सा जी। हमारे में कहां से ऐसे विचार आएंगे, इस बेचारे इन जीवों में कहां से ऐसे विचार आएंगे सुंदर सा जी, देने वाला वो है। स्वामी जी का टीका पड़ा था, एक लाइन ने चेंज किया था जीवन सुंदर साथ जी, एक पंक्ति एक शब्द काफी होता है। कहते हैं बात ना सुने इनकी, इनकी बात ना किसी के कानों में पहुंच पाए, अपनी सोहबत में रखूंगा। दज्जाल कहता है इसके आसपास के ब्रह्मांड को अपनी सोहबत में रखूंगा। पर हमने अब बात सुनानी है सबको सुंदर साथ जी, आज ही हम शेयर करेंगे और बात सुनाएंगे। अब दज्जाल ने ही ये बाजे बजावन हार राजी ने हमारे हक में कर दिए हैं। कहते अब सुनाओ, घर बैठ के बातें सुनाओ, तुम घेर लिया सुल्तान को, बात ना करें इनसे। इस बार राज जी कहते हैं छठा दिन है, इश्क ले के धाए सुंदर साथ जी, छठा दिन है। कहते अब इंद्रावती और केसरबाई को मिलना पड़ेगा, और कब सुंदर साथ जी सारी सखियां आपस में मिलनी शुरू कर देंगी ना, तब कहते इंद्रावती और केसरबाई आपस में गले मिलेंगी। राजी ने लीला सोची होगी इस बार, कहते सेम टू सेम रिपीट थोड़ी करनी, थोड़ी इक्वेशन तो बदलनी पड़ेगी ना। तुम लोग बड़ी सियानी होती जा रही हो ना वाणी पढ़ पढ़ के, तुम्हें सारा पता लगता जा रहा है ना मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी इक्वेशन बदल देते हैं वो। अब बताओ क्या होगा, तुम वेट करती रहो, बड़े मिलेंगे तो हम मिलेंगे, ऐसे नहीं, इस बार तुमको ही मिलना पड़ेगा। छोटे छोटे सारे सुंदर साथ को गलबैयां डालनी पड़ेंगी। बड़े तो कहते तैयार हैं मिलने को, मैंने डायलॉग्स प्रोवाइड कर रखे हैं उनको कि अभी नहीं, अभी इनके ईमान की भी तो परीक्षाएं लेनी है। जो वाणी पढ़ पढ़ के अनाउंसमेंट कर रही हैं, पूरा विश्वास हो तो उसके बाद फिर क्या आ जाता है, समर्पण आ जाता है, समर्पण के बाद विरहा आ जाता है, विरहा के बाद दर्शन हो जाते हैं। आओ देखते हैं जरा इनका ईमान तो देखें जरा एक बार, ये टेस्ट हो रहा है सुंदर साथ जी, दिस इज अ कसौटी। देखते हैं फ्लाइंग कलर्स में कौन पास होता है, अपने मन के विचारों को खराब किए बिना सच्चाई को कौन देख पाता है। कहते हैं दरबारियों के दिल में बैठ के बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया, आज भी घेर लेते हैं सुंदर साथ जी, बड़े बड़ों को भी घेर लेते हैं आसपास बैठ के, हम क्या चीज हैं, बड़े बड़ों को घेर लेते हैं। ये साकुमार सखी कोई छोटी है, इन्हीं पे दारो मदार है खेल का, दोनों पे बेस है ये खेल का सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी सखी है, सखी तो कोई भी छोटी नहीं होती। यहाँ रोल माया में इनका बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इनका रोल कोई छोटा है सुंदर साथ जी। घेर लिया आसपास, बड़े बड़ों को घेर लेता है आज भी, और जीव सबके साथ लगा हुआ होता है, सबके साथ बातों में आ भी जाते हैं, बड़े बड़े बातों में आ जाते हैं। घेर लिया सुल्तान को, कौन कहता है ये औरंग की बीतक लिखी है, तब लिखी थी जब वो थे, आज किसकी बीतक है, जो जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो टीके कर रहे हैं सुंदर साजी, राजी और हमारी आपस की बात है ये, आज भी जो मंथन कर रहे हैं। सुल्तान भी हमारे बीच में ही पाए जाते हैं, दज्जाल भी हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में क्यों, हमारे मन में पाया जाता है वो। पूरा दज्जाल अगर खत्म हो गया होता तो पूरे राज्य होते, राज्य होते अंदर, पूरा अगर खत्म हो गया होता तो किसी की भी रहनी बता देती है, सिर्फ शो ऑफ वाली नहीं, एक्चुअल रहनी बता देती है कितने परसेंटेज
परसेंटेज शायद हमें ना पता लग जाए, बट प्रेजेंस है दज्जाल की, मतलब कि अज्ञानता की, कि नहीं है, पता लग जाता है सुंदर सा जी, अगर वाणी का सही मंथन हो रहा है। अपने अंदर कितना है, सबसे पहले दूसरों को तो क्या ही देखना है, अपने अंदर देखने का नाम है बीतक साहब। मेरे अंदर कितना बाकी है सब पता लगता है। उसके बाद सतगुरु से जबान नहीं हिलती पूछते हुए कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। मैंने पूछा था एक बार, अब तो मुझे इतनी शर्म आती है इस बात को सोच के, विकारों से भरे हुए पूछ रहे हैं दर्शन क्यों नहीं होते। अब तो जुबान नहीं हिलती ये पूछते हुए उनके सामने, महाप्रलय कब होगी, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। मुझे पता है क्यों नहीं होते, कोई सूक्ष्म इच्छाएं अंदर छुपी हुई हैं। अब तो वो पूछे ना, तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे अभी तक, तो हम लोग बता सकते हैं कि पता है सतगुरु जी, पता है आपके टीका से, अब पता है क्यों नहीं हो रहे। कैसी ये विडंबना है। कहते हैं जो पैगाम पहुंचा वहीं तिनको डारे मार। ओहो, उन्होंने पता है क्या सोच लिया था दरबारियों ने, ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार। जो कहते पैगाम, अगर बादशाह तक ये पैगाम पहुंच गया तो करना क्या है। सारे दरबारियों के मन में ये बात बिठा दी गई थी, तो हम बादशाह को भी मार डालेंगे और इन सारे पैगाम पहुंचाने वालों को भी मार डालेंगे। जो पैगाम पहुंचा वहीं तिनको डारे मार। तो कहते सब बता दिया था, बादशाह तक अगर इमाम मेहंदी का पैगाम पहुंच भी गया तो एंड में अगर ये वर्स्ट केस ये हो भी गया तो बादशाह सहित सारे मोमिनों को मार डालना है, ताकि हमारा दज्जाल का जो राज्य है, शरा तोरा का राज्य, वो सुरक्षित रहना जरूरी है। ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार। कहते हैं सारे दरबारी दज्जाल के अधीन थे। जो ऐसे कार्य करते हैं ना, जो धमकियां देते हैं एक दूसरे को, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, सोचिए सुंदर साथ जी, दज्जाल कितना जोरावर है, कैसे अपने बस में करता है ऐसे। हाँ, दज्जाल के बस में कर लेता है ना, हम तो बहुत भोले भाले हैं, कर देता है वो। नहीं, ईमान कच्चा होता है तो करता है। राजी ने कितनी सुंदर कंडीशंस लगाई हुई हैं, आपने देखा, फिल्टर लगाए हुए हैं उन्होंने। दज्जाल कांट वर्क, उसकी शक्ति नहीं चलेगी ईमान के सामने। ईमान जहां कच्चा पाया जाएगा, जहां छेद होगा, उसी नाव में पानी आएगा। दज्जाल का पानी उसी नाव में आएगा जिसके ईमान में छेद होगा। ये कंडीशन है सुंदर साथ जी। हमें तो वो उन्होंने बातों में लगा लिया अपनी। हम कैसे खुद बड़े मासूम बन जाते हैं ना कई बार सुंदर साथ जी। उन्होंने ऐसा कह दिया था, हम बातों में आ गए थे। क्यों आए बातों में, कोई और बातों में क्यों नहीं आया, हम क्यों आए सुंदर साथ जी। हमारे ईमान में छेद है, हमारा ईमान कच्चा। ये कभी नहीं कहेंगे हम कि हमारा ईमान राजी पे बहुत पक्का ईमान, हमारे जैसा ईमान ही ना हो किसी का। कितने कहानियां सुनाते हैं हम, कितने अपने जीवन के प्रसंग सुनाना पसंद करते हैं, जब जब हमारा ईमान कायम रहा था। कभी वो प्रसंग सुनाए हैं किसी को जब जब गिर गया था, वो छुपा के रख लेते हैं, वो नहीं बताना दुनिया को, वो किसी को नहीं बताना, वो वीक पॉइंट छुपा के रख लो अपना। स्ट्रॉन्ग, अरे ऐसी परिस्थिति आई थी हमारे जीवन में और हमने पता है क्या किया था, हमने किसी की पूजा नहीं की। सारा सुंदर साथ बताता है ये। और जब डिग गए थे तब सुंदर साथ जी, अरे हमारे जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा हुआ ना हो, एक बार भी ना हुआ हो। किसी की पूजा नहीं की होगी, 100%। बातों में तो आए होंगे सुंदर साथ जी, कोई ना कोई दज्जाल का कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो अभी तक राजी मिल चुके होते। नहीं मिले ना अभी तक, इसका मतलब कुछ तो है जो रोक रखा है।
ताबे सब दज्जाल के, और वही खबरदार नहीं हो पाते हैं सुंदर साथ जी जो इसके ताबे होते हैं। कुछ परसेंटेज जितना ज्यादा वाणी मंथन में समय लगाएंगे, जितना चितवन में लगाएंगे, जितना सेवा में लगाएंगे, मैं ये नहीं कह रही पूरा दिन बैठे रहो, वाणी खोल के बैठे रहो या चितवन करते रहो, कभी नहीं कहते, स्वामी जी भी नहीं कहते। अपने घर परिवार के फर्ज निभाइए, जब जब समय मिले उसको व्यर्थ मत कीजिए, वो वाणी मंथन कीजिए, और काम करते करते उसकी याद आनी चाहिए। काम करते करते पूरे माया में नहीं घुस जाना है, कि माया में घुसना क्या होता है, काम में दिल लगाना क्या माया में घुसना होता है सुंदर साथ जी? हम अपने काम को बहुत ऑनेस्टी से कर रहे हैं, जो भी माया के कार्य हैं, क्या वो माया में घुसना होता है? नहीं। उस समय विचार क्या आ रहे हैं, जिस समय चितवनी, उस टाइम तो बहुत बढ़िया। वाणी मंथन करते हुए हम बोलेंगे भी बहुत अच्छा, विचार भी अच्छे आ रहे हैं। सुंदर साथ की संगति में टाइम भी पता ही नहीं लगा। जैसे ही हटे उसके बाद विचारों का सिलसिला कैसा रहा, लुक एट दैट। वीक पॉइंट्स लिखने हैं ना अपने, क्यों फेल हो रहे हैं हम लोग सभी, अभी तक बैठे हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद के विचारों का सिलसिला कैसा है, हो इन्होंने ये कर दिया, बहुत ही गलत है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाणी मंथन कहाँ गया, उसका असर कहाँ गया? चितवन में बैठे तो थे, समय तो निकाला था, असर कहाँ है उसका? वो असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा बाकी प्रहरों पर? एक ही प्रहर जाती थी हम गोपियां उससे मिलने के लिए, पर क्या बाकी के 7 पहर ईर्ष्या करती थी, द्वेष करती थी, क्रोध करती थी? किसी गोपी के क्रोध का वर्णन कहीं आया हो? कभी नहीं आया। लोभ होता था उसको किसी तरह का, हाँ तेरे दर्शनों का, तुझसे ज्यादा से ज्यादा मिलने का ही लोभ होता था बस। यहाँ का तो कोई लोभ नहीं था। उस गोपी से बड़ा मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे तेरे से ज्यादा अच्छा कर जाएं, कोई लोभ, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई कंपटीशन कुछ होता था? बाकी प्रहर कैसे बीतते थे? एक पहर तो दुनिया वालों को भी पता है कि वो कृष्ण जी से मिलकर बहुत आनंद लेके आती थी, बाकी के पहर क्या करती थी सुंदर साथ जी? हम कर रहे हैं वो? बाकी का समय क्या कर रहे हैं? व्हाट आर डिस्कशंस, व्हाट डिस्कशंस वी आर डूइंग? उसमें से कुछ टाइम वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवन थोड़ी सी कर रहे हैं, सेवा जिस जिसको प्राप्त हो पाई वो कर रहे हैं। माया के कार्य करते करते कैसे विचार चल रहे हैं अंदर? आर दे चेंजिंग? क्या वो बदल रहे हैं विचार? तो समझ जाइएगा रहनी बदल रही है, कम से कम करनी बदल रही है। रहनी में आ जाएगी, करनी टेम्परेरी होती है। आज विचार अच्छे आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, आज अच्छे आए, कल भी अच्छे आए, परसों भी अच्छे आए, अच्छे होते होते वो पक गए, वो फल पक गया। करनी का फल जब पक जाता है तो वो रहनी बन जाता है, फिर वो आदत में शुमार हो गया। अब कोई बुरा विचार एंटर करने की कोशिश भी करता है ना, तो घबराहट हो रही है कि आज कोई अजनबी सा अंदर आ रहा है, इसको नहीं जानते हम। मेरा माहौल, मेरे अंदर का माहौल इतना सुंदर हो चुका है कि ये सजनबी ने जो खटखटाया है ना आज दरवाजा, इसको अंदर आने देने का मन नहीं कर रहा आज, क्योंकि नेगेटिविटी है ये। क्या ऐसा हो रहा है? दैट इज कॉल्ड मंथन सुंदर साथ जी। अंदर चला जाना उसका, नेगेटिविटी को अस्वीकार कर देना, इसको कहते हैं मंथन। मुंह से बोलने को मंथन नहीं कहते। पढ़ लिया, रट लिया, बहुत बार पढ़ लिया, पारायण कर लिया, उसका समझा भी दिया सबको, पर अपने अंदर नहीं गया। मेरे यहां तक पहुंचा था, यहीं से वापस बता दिया सबको, अंदर तो गया ही नहीं। कहते सभी दरबारी दज्जाल के अधीन थे। बड़ी खुशी होती है हमें औरंगजेब के दरबारियों को दज्जाल के अधीन कहते हुए, बिहारी जी के साथ लगे को दज्जाल के अधीन कहते हुए बड़ी खुशी होती है। ये माया की स्पेशलिटी है, दूसरों पे उंगली उठा के बड़ी खुशी होती है इस जीव को। हम उसके दरबारी तो नहीं है। नकारात्मकता अगर इतनी सी भी हमारे अंदर है तो हम उसके दरबारी हैं।
बीतक हमें बताई जा रही है, तो वो दरबारी हम ही होके बैठे हैं सुंदर साथ जी, वही निकालना है अपने अंदर से, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। नाग जी और ये जो बने हुए थे ना सुंदर साथ जी, नाग जी और संग जी आए थे ना, ये सारे जने रह गए ना एक, हमें उनसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बन के दिखाना है लालदास, ट्रांसफॉर्म्ड प्रेम जी बन के दिखाना है सुंदर साथ जी। नाग जी का संग करेंगे तो नाग जी बन जाएंगे, प्रेम जी का संग करते तो प्रेम जी बन जाते। संग देखो बीच में ही फंसे रह गए ऐसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कभी सुंदर साथ जी रील बना के भेजते हैं, मैं कभी दोबारा नहीं सुन पाती, मेरे भाग्य में नहीं है ये, मैं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं सुन पाती, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, दसियों बार कोशिश कर चुकी हूँ, मैं नहीं दोबारा सुन पाती, मेरे ताले मिने नहीं है ये। और बोलते बोलते कितना कुछ इस जीव से मिस हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि सुंदर साथ जी आकर बताते हैं कि ये बात बोली थी और मुझे पता नहीं होता कि आज ये आई थी। तो ये जीव बहुत कुछ बीच में मिस भी कर जाता है, पर जब कोई रील बन के आती है 1 मिनट की, तो कभी कभी मुझे उसको सुनकर बहुत शर्म आती है सुंदर साथ जी कि अपने सुंदर साथ को ऐसे वचन कह दिए थे, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धनी की जैसी प्लानिंग है वैसा हो रहा है, पर इस जीव को क्षमा करते जाइएगा। अगर कोई भी ऐसा वचन निकल जाए, मैं कोई खरी उतरी हुई नहीं हूं इसके ऊपर सुंदर साथ जी, कहीं किसी का भी हृदय दुखाने वाले तो वो नहीं होते हैं जिसकी रील बन के आती है कम से कम, पर सुंदर साथ को धनी के लिए चोट लगे ऐसे होते हैं, पर फिर भी कोई भी उसको अदरवाइज ले ले कि ये ऐसा नहीं ऐसा था, अगर ले भी लिया हो तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि सुंदर साथ के संग के बिना, आपके प्रेम के बिना मुझे धनी नहीं मिल सकते, ये मुझे पक्का पता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।